मैं हूं कृष्ण कुमार। आप है मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल लर्निंग 772 पे। गाइज, आप लोगों को पता होगा कि बिहार में बीपीएससी 3 एग्ज़ाम अभी कंडक्ट हुआ था। 15 तारीख को पेपर था। और आप लोगों को सोशल मीडिया जैसे कि समाचार हुआ या यूट्यूब हुआ और कई तरह से पेपर के माध्यम से भी आप लोगों को पता हुआ होगा कि वहाँ पर जो पेपर हुआ था बीपीएससी जो कराई थी पेपर, तो दोनों पालियों का पेपर लीक आउट हो गया था। ये लीक आउट जो हुआ था 15 को पेपर था और 14 तारीख को ही पेपर लीक आउट हो गया था। वहाँ पे जो झारखंड है वहाँ के हजारीबाग से बहुत सारे अभ्यर्थियों को पकड़ा भी गया था। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अगर आप लोग अपने लिए नहीं लड़ोगे तो दूसरे कौन आपके लिए लड़ेगा। आपको पता है कि जाना माना नाम है रोहित वैद्वान, उन्होंने ट्विटर पर भी डाला था कि देश में जितने भी कोचिंग संस्थान हैं मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं रीट्वीट करो ट्विटर पे और सरकार को पहुंचाओ कि यहाँ पर री एग्ज़ाम हुए। तो उन्होंने कैंपेन करवाया था कि बीपीएससी 3 री एग्ज़ाम, ट्विटर पर ट्रेंड भी किया वो। आपको सचिन अकादमी का भी पता है, उन्होंने भी अपने ट्विटर अकाउंट पे इस चीज़ को सपोर्ट किया था रोहित वैद्वान का कि आप लोग ट्वीट करो ताकि ये पेपर दोबारा ली जा सके। इससे पहले भी आप लोगों ने देखा था कि जो पेपर इससे पहले हुआ था सीटेट का, तो सीटेट का पेपर पहले भी आपने देखा जो आप लोगों ने दिया था, तो उसमें दोनों पेपर लीक हो गए थे। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड दोनों सीटेट का पेपर लीक हुआ था। और आपको पता है देश में किसकी सरकार है। मैं पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन देश के शिक्षा मंत्री को पता था क्योंकि जो बड़े बड़े चैनल है उन्होंने दिखाया था पूरा प्रूफ के साथ कि पेपर होने से पहले कैसे वो क्वेश्चन मार्केट में सोशल मीडिया पर घूम रहा था, लेकिन सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों नहीं की कार्रवाई? आप सोचो। सरकार को फर्क नहीं पड़ता, नेता को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको वोट लेना है। वो विभिन्न तरीक़ों से अपने वोटर को लुभा लेते हैं दूसरे तरीके से। और जो छात्र है वह 16 घंटा पर हो, 12 घंटा पर हो, 18 घंटा पर हो, फर्क नहीं पड़ता है। आप पीछे रह जाओगे, जिसके पास पैसा है वो आगे निकल जाएगा। तो अपनी लड़ाई आप खुद लड़ो। जहाँ पर आपको कोई कोचिंग संस्थान या कोई कहता है कि वहाँ पर उस चीज़ को ट्रेंड करो, तो सिर्फ सोशल मीडिया पर ये नहीं होता है कि आपने पढ़ा और निकल गए। अरे कोई कहता है उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तो उससे क्या होता है आपको सपोर्ट मिलता है। कोई ट्विटर पर कहता है ट्रेंड कराओ तो उस पर सपोर्ट मिलता है। अगर आप यहाँ पर सपोर्ट नहीं करोगे जो आपकी आवाज़ उठा रहा है तो आप तो पीछे रह जाओगे। अब ये बताओ, जिस बच्चे ने, जिस बड़े बाप का बेटा ने सीटेट का पेपर दोनों पेपर क्लियर कर लिया, क्वेश्चन लीक जो हुआ था उसमें, तो पेपर लीक करके वो आउट पास हो गए। और बिहार के पेपर में वो फिर क्या हुआ, फिर वहाँ पर वो 10 लाख 12 लाख पैसे देकर वो फिर वहाँ पर उत्तीर्ण हो गए, तो उनको तो जॉब मिल गई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये देखो, मैं एक आपको बता रहा हूँ जो प्रेस विज्ञप्ति है बिहार पुलिस मुख्यालय का है, नहीं उन्होंने क्या बताया इसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ। हालांकि आप लोगों को कई लोगों को मालूम होगा। बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्र एवं उत्तर लीक करने वाले अपराधियों गिरोह का उद्भेदन एवं कृत करवाए। मतलब ये लंबा चौड़ा है, वीडियो लंबा होगा, लेकिन मैं उसको मुख्य बात बता देता हूँ कि 15 तारीख को पेपर था और 14 तारीख को ही पता चल गया था बिहार पुलिस मुख्यालय को कि झारखंड में इस तरह होटल में बहुत सारे बच्चे रुकेंगे और उन्हें बीपीएससी द्वारा जो पेपर है उसको लीक मतलब वहाँ पर होना है। तो उन्होंने 14 तारीख को वहाँ पर उन्होंने कार्रवाई किया था। उसमें हुआ क्या था कि 14 तारीख 3 को जो उन्होंने कार्रवाई किया था, तो वहाँ पर गिरोह के बहुत सारे बच्चे थे वहाँ पर पकड़े गए थे और उनके पास से पेन ड्राइव हुआ, मोबाइल हुआ, लैपटॉप हुआ, एडमिट कार्ड हुआ बीपीएससी का, और बहुत ब्लैंक चेक हुआ 10 ब्लैंक चेक। उसके बाद 50 का ड्राफ्ट हो गया, 50 हज़ार का ड्राफ्ट। ये सारे बहुत मात्रा में उन्होंने जब्त किया था। और मैं आपको बता दूं, मतलब लास्ट में आपको ये बता दूं कि उन्होंने जो जो वहाँ पर जो अपराध शाखा है, जैसे कि उन्होंने क्या बताया है कि छापामारी व प्रारंभिक कुछ ताश के बाद उक्त प्रश्न पत्र को परीक्षा के उपरांत बीपीएससी के कार्यालय से प्राप्त प्रश्न पत्र की प्रति से मिलान किया जाने पे हूबहू सही पाया गया, जिसमें प्रमाणित होता है कि दिनांक 15/3/2024 को बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र किसी स्तर से परीक्षा पूर्व उपरोक्त गिरोह के सदस्यों द्वारा प्राप्त कर लिया गया था। गिरोह के सदस्यों उनके मेल में आए अभ्यर्थियों के पास से शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित विभिन्न परीक्षा केंद्रों से जुड़े विभिन्न पालियों के प्रश्न पत्र, अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र, ब्लैंक चेक, 50,000 रुपये का लगभग 50 मोबाइल, लैपटॉप, प्रिंटर, पेन ड्राइव आदि भी पटना, बिहार और हजारीबाग झारखंड से बरामद किया गया। और आगे आप ये देखो,
और क्या है कि अभी तक के जांच एवं अनुसंधान से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि संगठित गिरोह के मेल में आकर अभ्यर्थी लाभान्वित होकर गैर कानूनी तरीके से परीक्षा से में उत्तीर्ण होना चाहते थे। साथ ही यह तथ्य भी प्रकाश में आया है कि जिसका अभिलेख साक्ष्य पाया गया है, इस कांड का अनुश्रवण आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना के वरीय स्तर पर किया जा रहा है। इस संबंध में आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना थाना कांड संख्या 6/2024 दिनांक 16 मार्च 2024 धारा 420, 467, 468, 471, 120 IPS की धारा ये सब एवं 3/10 बिहार परीक्षा नियंत्रण अधिनियम 1981 IPSC की धारा तथा 66 IT एक्ट 2000 दर्ज कर अग्रतर अनुसंधान और विधि सम्मत कार्रवाई किया जा रहा है। ये देखो आप, जो वहाँ की आर्थिक अपराध शाखा है उन्होंने इस तरह की बातें BPSC को बताया कि इस पर आप कार्रवाई करो, तो आपको जानकर ताज्जुब होगा। ये देखो, आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि इसके बाद इन लोगों ने क्या किया है कि जो BPSC के जो चेयरमैन है नहीं, तो उनका जो जवाब आया है आप देखो, उसमें क्या इन्होंने बताया है जवाब में कि उन्होंने ये कहा कि जो पेपर BPSC का कहना है कि पेपर लीक की सूचना उन्हें 2:30 बजे 15 मार्च को मिली, जिस दिन पेपर था। हालांकि 14 मार्च को ही वो लोग वहाँ पर ये कर लिए थे, अरेस्टिंग कर लिए थे, लेकिन चूंकि 15 को पेपर था तो BPSC का कहना था कि 14 तारीख को आपने क्यों नहीं बताया। अब BPSC कहना है कि पेपर लीक की सूचना हमें 15 मार्च को 2:30 बजे मिली। जब सूचना मिली उस समय प्रथम पाली का पेपर हो गया था, तो द्वितीय पाली का पेपर भी शुरू हो गया था। अतः अभी तक दिए गए साक्ष्य ठोस नहीं है। जब जांच उपरांत EOA ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करेगा तभी आयोग द्वारा निर्णय लिया जाएगा। अब ये बताओ, जब यहाँ पे जो आर्थिक अपराध शाखा है उनको अगर ये चीज़ इवन उन्होंने ये चीज़ अगर बता दिया कि 15 को ही अगर उनको बताया कि इस तरह की कांड हुआ है, तो क्या BPSC को उसमें पेपर कैंसिल करने का अधिकार नहीं है? आप ये बताओ, इतने बच्चे पेपर दे रहे हैं, आपके इतनी कमाई आप कर रहे हो, और आपको ये पता है कि सोशल मीडिया पर आप देख रहे हो पूरी कोचिंग जो इंस्टीट्यूट है, रोहित पदवान ने पूरा दिखाया, वो पूरा दिखा दिया कि किस तरह 12 लाख 10 लाख रुपये लेकर के बच्चे कहीं भी सेंटर पे अब देखे होंगे आपने, कहीं भी आप सेंटर में बैठ जाओ, कहीं भी पेपर कर लो, गिरोह में बैठ करके, पूरे ग्रुप में बैठ करके पेपर करो। और जो वहाँ का हेड है, आपको पता होना चाहिए, हमारे और आपके जैसे लोग वहाँ पर बिहार में या कहीं भी जो शिक्षा माफिया है, जिनका कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं और जिसका सेंटर होता है जहाँ पर पेपर कराए जाते हैं, वो नेता का ही होता है, बड़े नेता का होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। मैं पार्टी का नाम नहीं लेता, किसी भी पार्टी का हो। अब आज के डेट में क्या है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वहाँ पर जो नेता है या जो मुख्यमंत्री है नहीं, या उप मुख्यमंत्री है, सबके मुँह में दही जम गया है, तो बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। आपकी बात पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको वोट तो इसे मिल जाने, उनको वो किसी और को, जो महिला है उनको कोई और स्कीम दे देते हैं, किसी और को और स्कीम दे देते हैं, तो उनको पता है कि हमें इस तरह से वोट मिल जाएगा। और एजेंट की बात कौन सुनेगा? जब आप जब आप 12 घंटा 16 घंटा मेहनत करते हो, और जब सोशल मीडिया पर आपको कोई चीज़ कहा जाता है तो आप पढ़ कर वो चीज़ को आप निकल जाते हो, तो फिर वो गलत है ना। आप अपने अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ोगे तो तुम्हारे अधिकार के लिए दूसरा क्यों लड़ेगा? आप कोई बच्चे क्या होता है, 1 मिनट का वीडियो है, देखेगा नहीं और बस कमेंट में जाकर ट्वीट करना शुरू कर देता है। अरे पहले वीडियो तो पूरा देख लो, क्या आगे कहा जा रहा है? बस जो मर्जी हुआ आप कमेंट पे लिखना शुरू कर देता। आप ये बताओ, वहाँ पर पेपर कैंसिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। बच्चों को री एग्ज़ाम होगा तभी उनको मतलब उसमें न्याय मिलेगा, नहीं तो उन बच्चों का क्या, जो बच्चे 16 घंटा पढ़ा, गरीब माँ बाप का बच्चा जो 16 घंटा पढ़ा, जो 12 घंटा पढ़ा और उसका नंबर नहीं आया। आप सोचो कि ऐसे हजारों अभ्यर्थी हैं। आप सोचो जिन जनरल कैंडिडेट जिनका 30 साल की उम्र में एज खत्म हो जाता है, आप जानते होंगे इस चीज़ को कि जो जनरल कैंडिडेट की उम्र होता है, आपको क्लास 1 to 5 के लिए 30 ईयर होता है, और OBC के लिए 33 और SC ST के लिए 35 साल होता है। मान लिया जिस SC ST का 35 साल का उम्र खत्म हो गया, BPSC ट्री 4 एग्जाम में पेपर नहीं दे पाएंगे, उसका तो अंतिम पेपर था ये। जो OBC कैंडिडेट था और 33 साल की उम्र हो गई उनका, और ये पेपर लीक हो गया, उसमें चांस था कि अगर ये पेपर देख के इनका रिजल्ट आ जाता तो टीचर बन जाते कहीं पे, लेकिन इनका मौका ही नहीं मिलेगा BPSC ट्री 4 में, क्योंकि इनका एज ही खत्म हो गया। जो जनरल कैंडिडेट है जिसका 30 साल का उम्र है और इनका ये लास्ट पेपर था, क्योंकि BPSC ट्री 4.0 ये भर नहीं पाएंगे क्योंकि उसमें एज खत्म होगा, इनका क्या। तो इसलिए हजारों अभ्यर्थी है जिनको इसमें जॉब मिलनी चाहिए थी, इस पेपर में टीचर की, उनको जॉब नहीं मिली। और मिला किसको? जो इन्होंने CTET
धांधली करके CTET पेपर 1 और पेपर 2, ये बड़े बड़े बाप के बेटे होते हैं। ये CTET पेपर 1 और CTET पेपर 2 जो पेपर लीक जो करवाए थे ये, तो ये छोटे मोटे लोग नहीं है, ये बड़े बड़े बाप के बेटे हैं। पैसे बदौलत वहाँ पर लीक करा कर पास कर जाते हैं, और इसी तरह जब एग्ज़ाम होती है ना तो यहाँ पर भी पास कर जाते हैं। और आप लोग जो मतलब जो गरीब बच्चे हैं, जो आपको मिडिल क्लास के फैमिली है, वो हाथ हाथ धरे रखो, आप मेहनत करते रहो, कोचिंग करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिनको सीट ले जाना हो ले जाता। तो अपनी आवाज़ खुद उठाओ, आवाज़ नहीं उठाओगे आप तो इसी तरह आप झेलते रहोगे और नौकरी से बाहर हो जाओगे। ज़िंदगी में फिर आपकी दिशा ही बदल जाएगी। तो छोटी सी बातें हैं जो आप लोगों को आप लोग तक हमें पहुँचानी थी। सिर्फ ट्वीट करने से नहीं होता कि ट्वीट करो, आप उसको अपना सपोर्ट दिखाओ। आपको जैसे सोशल मीडिया है, कहीं भी है, अगर आप वहाँ पर हो तो वहाँ पर सपोर्ट दिखाओ कि हाँ हम हैं, आपके साथ हैं। ये पेपर लीक जो हुआ है इसमें री एग्जाम होनी चाहिए, तभी आपको न्याय मिलेगा। क्योंकि जब BPSC कह दिया है कि हमें ठोस सबूत नहीं मिला, जबकि वहाँ की जो अपराध शाखा है वो भी तो सरकार का ही है, वो बता रहा है कि आपको हमने पूरे सबूत दे दिए हैं। और उसमें आपको बता दो 313 जो है मास्टरमाइंड 5 और 313 कैंडिडेट को उसमें जेल में भी भेज दिया गया है। हालांकि पैसे की बदौलत वो सब कुछ निकल आते हैं, सारे बच्चे निकल आएंगे। आपको इसके लिए मोदी जी ने कानून भी बनाया था। आप मेरे द गुरुकुल लर्निंग 772 पर उस चीज़ को आप देख भी सकते हैं। हमने BPSC के जो वीडियो डाल रहा हूँ मैं आपको, इससे पहले भी आप देखेंगे द गुरुकुल लर्निंग 772। तो उसके लिए एक अभी अधिनियम लाया गया है सरकार के थ्रू कि जो लीक करेगा कोई भी कोचिंग सेंटर, जो वहाँ पर जो लीक किया है वो रंजीत इंस्टीट्यूशन कोई सेंटर है, और वो उसका जो हेड है रंजीत कोचिंग कोचिंग कर रहा हूँ, रंजीत जो एग्जामिनेशन सेंटर था वो किसी बड़े बाप का ही होगा, किसी बड़े लोग का नेता का ही होगा। तो वहाँ का जो चेयरमैन है वो बता रहा है कि आप लोग आराम से जहाँ मर्जी हो ग्रुप में बैठकर आप लोग सारा कुछ कर लो, मैं आपका अटेंडेंस बना दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है नहीं। तो वो बताओ, जब हेड ही इस तरह कर रहा है, एग्जाम सेंटर का हेड इस तरह की बात कर रहा है कि जहाँ भी हो ग्रुप में बैठकर सारा आंसर आप कर लो, एडमिट कार्ड के पीछे सारा उसका आंसर लिखा हुआ है, बच्चे को डर नहीं है, उनको पता है कि हमसे 10 लाख 12 लाख रुपये ले लिया गया है और हमें कोई दिक्कत नहीं है। और जब वहाँ पर सोशल मीडिया वाला पहुँचा तो वहाँ पर दिखा भी रहा उस सारे बच्चों को कि देखो ये बच्चे जो पेपर लीक हुए कैसे कर रहे हैं ग्रुप में बैठ करके, और एग्जाम सेंटर वालों को फर्क नहीं पड़ रहा है। और देखो सरकार वहाँ पर अभी चूंकि लोकसभा चुनाव है, वहाँ पर लोकसभा चुनाव का आपको पता है नेता कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। क्योंकि उनको पता है कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो हमारी पार्टी को कोई वोट नहीं देगा। लेकिन आपके लिए जो ऐसे करता है ना, चाहे कोई भी पार्टी का हो, आपके लिए जो ऐसे करता है आप उन पार्टी का बहिष्कार करो, उनको वोट मत दो, है नहीं तो आप हाथ धरे रह जाओगे। और जो इस तरह के लोग हैं ना 2 नंबर के, जो इसी तरह आपका सीटेट में लीक करके वहाँ निकल जाते हैं, जॉब यहाँ पे ले आते हैं, तो फिर आप हाथ आधार रख जाओगे। अगर आप सोशल मीडिया पर हो तो अपना सपोर्ट दिखाओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ये बातें आपको वहाँ ट्विटर पर जो है ना ट्रेंड करो उस चीज़ को। बस छोटी सी बात थी जो आप लोग को हमें पहुँचानी थी। और जैसे मेरा चैनल द गुरुकुल लर्निंग 772 है, अगर चैनल आप नए हैं तो चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।